नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं ऋषि पंचमी। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस वर्ष ऋषि पंचमी 23 अगस्त दिन रविवार को है। ऋषि पंचमी हर वर्ष हमेशा हरितालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद आती है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सप्तऋषियों के सम्मान में तथा रजस्वला दोष से शुद्धि के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष ऋषि पंचमी का मुहूर्त क्या है। ऋषि पंचमी का मुहूर्त भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त को शाम को 7:57 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन 23 अगस्त को शाम को 5:04 तक रहेगी। ऋषि पंचमी पर पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 36 मिनट का है। आप 23 तारीख को दिन में 11:06 से दोपहर 1:41 तक पूजा कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत धारण कर मध्याह्न या सायंकाल में सप्तऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल दल बना करके नीचे लिखे सप्तऋषियों की स्थापना करनी चाहिए। सप्तऋषि इस प्रकार हैं: महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ। इन सप्तऋषियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। कश्यपोत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषया स्मृता। ऐसी मान्यता है कि रजस्वला के समय होने वाली तकलीफ तथा अन्य दोषों के निवारण के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और स्नान करती हैं। आज के दिन महिलाएं सप्तऋषियों की पूजा करती हैं और दोष निवारण के लिए कामना करती हैं। ऋषि पंचमी की पूजा में महिलाएं सप्तऋषियों की मूर्ति बनाती हैं और उनकी पूजा करती हैं। इसमें प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा भी की जाती है। इसके बाद सप्तऋषियों की कथा सुनती हैं। ऋषि पंचमी के व्रत में महिलाएं फलाहार करती हैं और अन्य व्रत के नियमों का पालन करती हैं। दिन के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और स्वयं पारण कर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस व्रत में दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है कि विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बना करके रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपनी माँ से कही। माँ ने पति के साथ कहते हुए पूछा कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगा करके बताया कि पूर्व जन्म में वह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से
ऋषि पंचमी का व्रत करे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिवत ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये पूजन विधि, व्रत कथा और मुहूर्त आदि जो मैंने आपको बताए। धन्यवाद।